ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो अध्याय 13 और श्लोक संख्या 32। तो हमने सुना किस प्रकार से धृतराष्ट्र और गांधारी अपना राजमहल छोड़कर जंगल में चले गए और युधिष्ठिर इत्यादि को मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ चले गए। और अब ये आगे क्या करते हैं, ढूंढते हैं अपने ताऊ जी ताई जी को, ढूंढते ढूंढते किसके पास जाते हैं। तत्र संजयम आसीनम प्रपच्छ उद्विग्न मानसः गावल गणे क्व नशा नतातः वृद्ध हीन च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े। संजय को आप जानते हैं, पूरी महाभारत की कहानी, युद्ध की कहानी संजय ने लाइव धृतराज को सुनाई थी देखते हुए। तो बड़े निकट बन गए थे, उनके निकट सचिव जैसे थे। तो सब लोग संजय के पास गए कि संजय को तो जरूर पता होगा कहाँ गए हैं। तो संजय की ओर मुड़े जो वहाँ बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध और अंधे ताऊ जी कहाँ हैं। अम्बा च हतपुत्रा आर्ता पृतव्य गता सुहृत अपि मय्य कृत पज्ञे हतबंधु सभार्यया आशन्मान शमलम गंगाया दुखितो अपतत। मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है। मेरे ताऊ धृतराज भी अपने समस्त पुत्रों और पौत्रों की मृत्यु के कारण बड़े शोक में थे, शोकार्थ थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं। अपने को दोषी मान रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि मेरी गलती से वो चले गए, अतएव क्या मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद गए क्या, कहाँ गए। तो इस तरह के विचार धृतराज के हृदय में आ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि पांडव लोग बड़े हृदय से बड़े कोमल थे। जैसे अर्जुन का लक्षण देखते हैं हम अध्याय पहले में, अर्जुन बड़े कोमल हृदय के थे। तो पांडव भी बड़े कोमल हृदय के यहाँ पर दिख रहे हैं। युधिष्ठिर अक्सर अपने आप को ही हर चीज़ का जिम्मेदार मानते थे। तो अभी यहाँ भी ऐसा ही फिर से दिख रहा है। पितरी उपरते पांडव सर्वान ना सुहृदा शिशून अरक्षताम व्यसनतः पितृवयो क्व गतो इतः। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई, तो देखिए एक भक्त, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमेशा कृतज्ञ होता है, अपने ऊपर किए गए छोटे छोटे उपकारों को भी कभी भूलता नहीं है। बड़ा कृतज्ञ फील करता है अंदर से, और हमेशा यही कृतज्ञता के कारण वो लॉयल बना रहता है अपने गुरु से। वो जानता है कि जीवन में बहुत लोगों ने उनके लिए जीवन में कुछ ना कुछ योगदान किया होगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि गुरु जो है, समझाते हैं कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद होगी, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। इसलिए उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे कृत्यों को दान, उसके अंदर उसका नेचर होता है, भक्त का नेचर ही होता है वो कि, और गुरु के प्रति तो समर्पित रहता ही है। उसके अलावा भी उसके जीवन में यदि किसी ने कुछ किया है तो हमेशा ध्यान रखता है। राजा युधिष्ठिर जो है उस सिद्धांत को बिल्कुल पालन करते हैं कि दूसरे यदि हमारे साथ कुछ बुरा करें तो उसको भूल जाओ, और दूसरे यदि हमारे साथ कुछ अच्छा करें तो हम इसका हमेशा याद रखो। तो धृतराज दिखा रहे हैं कि युधिष्ठिर ने बहुत कुछ बुरा किया था, विष से मारने का प्रयास किया, जलाने का प्रयास किया, शासन छीन लिया, पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। हाँ, धृतराज के बच्चों ने और धृतराज ने भी उसके लिए कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद युधिष्ठिर महाराज वो बात याद रख रहे हैं कि जब मेरे पिताजी मर गए थे, हम बच्चे थे, तब हमारा संरक्षण किसने किया। उस वक्त तो हम बच्चे थे, अपनी रक्षा कैसे करते, ये चाहे तो हमें मरवा देते, फेंकवा देते इत्यादि, ऐसा सोच रहे हैं कि जब हम छोटे छोटे बालक थे तभी इन्होंने ही हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। देखिए, सोचिए कितना आदमी सोच सकता है, कितना पॉजिटिव सोच सकता है एक नेगेटिव व्यक्ति के लिए भी। ये भक्त के लक्षण हैं, इसलिए वो इतने महान भगवान को इसलिए इतने पांडव इतने प्यारे हैं। हाँ, तो सुत गोस्वामी ने कहा, सुता उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतः विरह कर्षितः आत्म ईश्वरम अचक्षाण न प्रत्याह अति पीड़ितः।
सूत गोस्वामी ने कहा कि करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर ही नहीं दे पाए। संजय इसका उत्तर, संजय भी परेशान थे, कहाँ चले गए मेरे मालिक, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरे को बता के नहीं जाएंगे। तो संजय भी अपने मालिक के जाने से बड़े इमोशनल हो रखे थे और ठीक से महाराजा युधिष्ठिर के इतने सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए कि कहाँ गए। विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्याम विष्ठभ्य आत्मानमात्मना अजात शत्रुम प्रत्युच्चे प्रभो पादो अनुस्मरण। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराज के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। तो हमारा मन जब शांत नहीं रहता है तो हम उसे बुद्धि से शांत करते हैं। बुद्धि से हम सोचते हैं कैसे हमें सोचना चाहिए। ऐसे हम क्या सोचते हैं, हमारे साधु, हमारे गुरु और शास्त्र ने हमें क्या बताया है, जब उसका चिंतन करते हैं तो हृदय शांत हो जाता है। तो उन्होंने हमें हृदय को शांत किया, आंसू पहुँचे और अब जवाब दे रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का। संजय उवाच नाहं वेद व्यवस्थितं पित्रोर्व कुलनंदन गांधार्य वा महाबाहो मुषितो अस्मि महात्मा भी। हे कुरुवंशी, संजय कहते हैं, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। कहाँ गए विदुर, कहाँ गए धृतराष्ट्र, कहाँ गई गांधारी? हे राजन, उन महात्माओं द्वारा तो मैं ठगा गया हूँ। ठगा गया मतलब इमोशनली, मतलब उन्होंने मुझे बताया नहीं जाने से पहले। ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर्टी ठग ली, जाने से पहले उन्होंने मुझे बताया नहीं, इसलिए मुझे ठगा गया। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि महात्मा लोग कई बार ठगते हैं, लेकिन ठगते भी आपके भले के लिए, और इसमें बहुत सारी ठगते भी संसार के भले के लिए। जैसे कि भगवान ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि द्रोणाचार्य के समक्ष वो झूठ बोल दें, और उसके पीछे एक महान उद्देश्य था, क्योंकि भगवान इसे चाहते थे, इसलिए ये महान उद्देश्य है। जो प्रमाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे, बस। सो कॉल्ड संसार के झूठ और सच डिसाइड करने वाले तो स्वयं भगवान है। भगवान ही तो डिसाइड करेंगे क्या धर्म है और क्या अधर्म है। हम धर्म को इतना सीख गए कि भगवान के सामने तर्क करने लगे, ये तो गलत है। हम गुरु से सीख के गुरु के साथ तर्क करने लगे कि गुरु जी ये तो गलत कह रहे हैं आप। ये हमारी धृष्टता है, ये हमारा अहंकार है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो युधिष्ठिर को बोला गया कि आप बोल दीजिए कि द्रोण का बेटा अश्वत्थामा मर गया, ये एक महान कार्य था, झूठ नहीं था, क्योंकि इससे भगवान की प्रसन्नता थी। यह गीता और भागवत का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र और विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया। हाँ, संजय को नहीं बताया जाने से पहले, यदि भी वो निजी सहायक थे, फिर भी संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र ऐसा करेंगे, बिना बताए चले जाएंगे। किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी नहीं पता चला। और प्रभुपाद बताते हैं इसी प्रकार सनातन गोस्वामी ने भी किया। आप जानते हैं सनातन गोस्वामी जो 6 गोस्वामी में सबसे बड़े थे, जब वो हुसैन शाह की सरकार से उन्हें जाना था चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, वृंदावन में मंदिरों की स्थापना करने के लिए, लीला स्थलियों की खोज करने के लिए, ग्रंथों का क्रिएशन करने के लिए, लेकिन हुसैन शाह ने जाने से मना कर दिया था, तुम नहीं जाओगे, उल्टा जेल में बंद कर दिया था। हाँ, सनातन गोस्वामी ने छुट्टी ले ली थी, अवकाश ले लिया था और घर में भागवतम पढ़ रहे थे, और राजा को झूठ बोला कि मैं बीमार हूँ। ऐसा आप लोग झूठ बोल के कई बार यात्राओं में जाते हैं कि मैं बीमार हूँ, उसी तरह से उन्होंने बोला। लेकिन राजा को इतने प्रिय थे सनातन गोस्वामी, इतनी डिपेंडेंसी थी उनके ऊपर, पूरा राजकाट संभाल रखा था कि वो स्वयं उनके घर आ गए देखने के लिए, और घर में देखा तो बीमार तो नहीं है, तो लेटा हुआ है या बैठे हुए हैं और भागवत चर्चा कर रहे हैं पंडितों के साथ। तो उन्होंने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा तुम्हें फिर जेल में चलना पड़ेगा। उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। सनातन गोस्वामी दृढ़ संकल्प थे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जाने के लिए। उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी ने काफ़ी धन छोड़ के रखा हुआ था उनके लिए, समय पे काम आने के लिए। उन्होंने उस धन के एवज में जो वहाँ के जेलर थे उसको बोला कि देखो जी, मैं संत आदमी हूँ, मुझे भगवान का काम करना है, जैसे तुम लोग कुरान जाते हो, है ना। ऐसा बोला जाता है कि कुरान शरीफ या मक्का मदीना कोई किसी को भेज देता है उनके उसमें, तो बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। खुद जा पाए ना जा पाए, यदि किसी को भेजने के लिए लक्ष्मी जोड़ देता है तो उसी का रेफरेंस से देते। बड़े बुद्धिमान थे, हम जानते हैं। हम तो उनकी बुद्धि के आगे कुछ नहीं है। सनातन और रूप गोस्वामी तो हमारे अग्रज हैं,
हम लोग उनके फॉलोअर माने जाते हैं। बुद्धि में बड़े तीक्ष्ण थे, तभी तो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री थे, जेल में बंद थे। लेकिन तो जेलर को बोलते हैं कि देखो जी, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, तुम यदि मुझे भिजवाओगे तो तुम्हें कितना पुण्य लगेगा, और अब बताओ, अब इसके बदले में यदि मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो उसका मुंह खुल जाता है। क्या 100 स्वर्ण मुद्राएं? अब वो थोड़ा सा हिचकता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं चलो 500 दे दूं तो उसका मुंह और बड़ा खुल जाए। चलो छोड़ो 1000 दे दूं, और कहता है हाँ चलिए चलिए, करते हैं, लेकिन कैसे करें, मुझे मार देगा ये। करना कुछ नहीं है तो मुझे लघु शंका दीर्घ शंका टॉयलेट के लिए लेके जाना, और वहाँ से मैं गंगा जी में कूद जाऊँगा। तुम बोलना जी गंगा जी में कूद गया और मर गया, कहीं नहीं मिला, इसकी लाश भी नहीं मिली, और इस तरह तुम भी बच जाओगे। इस तरह से वो यही हुआ, वहाँ लेके गए और सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल गए। और इसी कारण से आज हमारे सामने राधा मदन मोहन मंदिर है। भक्ति क्या है, वो षड संदर्भ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं सनातन गोस्वामी द्वारा लिखे गए वो हैं। सारे 6 गोस्वामियों के सबसे बड़े थे वो। रूप गोस्वामी उन्हीं पे डिपेंड करते थे, कुछ भी पूछना होता था रूप गोस्वामी को तो सनातन गोस्वामी से पूछते थे। तो इस प्रकार से उस महान आत्मा ने धोखा दिया, ठगा एक प्रकार से, लेकिन एक महानतम कार्य के लिए ठगा। अपने फायदे, लोग तो ठगते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी ठग लेते हैं, नोट ठग लेते हैं, बिजनेस में ठगते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यहाँ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पे ठगा गया, हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर रुपा देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो बिल्कुल विरक्त व्यक्ति थे, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जाना चाहते थे, लेकिन एज यूजुअल उनके माता पिता ने कहा नहीं जाएगा, पाल पोस के हमने बड़ा किया, चला जाएगा वहाँ पर, नहीं जाएगा। उसके आसपास सारे पहरेदार रख लिए, कई सारे पहरेदार जहाँ वो जाते चारों तरफ पहरेदार ही पहरेदार, बड़े परेशान थे बेचारे, कैसे जाया जाए। कई बार भागने का प्रयास किया, लेकिन ये पहरेदार पकड़ के वापस ले आते थे। और इस पर एक बार रात की बात थी, तो अचानक से उनके घर में उस परिवार के एक गुरु आए। उन्हें बोला रघुनाथ दास तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, वहाँ पर एक पुजारी की ज़रूरत है, वो पुजारी चला गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी चलता हूँ। हाँ, और साथ में चले। और अब वो इतने बड़े व्यक्ति आए थे, परिवार को जानकार, तो कोई शक नहीं हुआ। लेकिन रास्ते में थोड़ी दूरी में रघुनाथ दास चकमा देकर वहाँ से भाग लिए और सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे। तो इस प्रकार से ठगा जाना कई बार अनिवार्य हो जाता है। साधु लोग कई बार ठगते हैं, हाँ, कई बार झूठ भी बोलते हैं, लेकिन वो हमारे समाज के फायदे के लिए होता है। केवल वही झूठ बेहतर है, वही झूठ धर्म माना जाएगा। हाँ, जो धर्म क्या है, जो भगवान की प्रशंसा के लिए। भगवान की प्रशंसा किसमें है कि जीव जो है भगवान के पास वापस आ सके, संभव भाई हुक और क्रुक, कैसे भी जीव भगवान के पास वापस आए, भगवान से कनेक्ट हो जाए किस तरीके से। तो इसके लिए भक्तों को कई बार ऐसा करना पड़ता है। अथाज गाम भगवान नारदः सह तुम्बरु प्रत्युत्थाय अभिवाद्य आहस अनुज अभर्चयन मुनिम। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न देवीय पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लेके वहां पहुंच गए। तो जैसे एक नाटक के अंदर जब मिसिंग लिंक होते हैं, उस लिंक को पूरा करने के लिए एक नरेटर होता है। नारद जी इस ट्रांसीडेंटल नरेटर, जो स्टोरीज जहाँ अटक जाती हैं उन स्टोरीज को कंप्लीट करने के लिए बीच में आते हैं। नहीं नहीं कंस, तुम ये क्या कर रहे हो, देवकी को छोड़ रहे हो, ना 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 ना, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ध्यान रखो तुम काल नहीं में थे, विष्णु ने तुम्हें मारा था। यू कैन नेवर ट्रस्ट विष्णु, कब क्या कर दे। तुरंत जो है कंस जो है एकदम लाइन पे आ गया अपने पाप कर्मों में, और तुरंत जो नाटक था एज पर प्लानिंग चलने लगा। तो ये एक तरह से भगवान के क्या कहेंगे, एक्टिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, प्ले के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब तो कभी आते नहीं है, वो तो उंगलियां नचाते हैं और हम नाचते हैं। तो कई बार उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीचे आते हैं, वो कहानी में बोलते हैं नहीं नहीं गलत रोल, नो 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 रॉन्ग रॉन्ग, कहानी मत बदलो, ऐसे चलो। तो नारद जी यहाँ पर आ गए अपना तंबूरा लेके, और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसनों से उठकर प्रणाम करते हुए उन्हें विधिवत स्वागत किया। नारद मुनि जैसा भक्त कोई हुआ नहीं है, ऐसा प्रभुपाद भी यहाँ बताते हैं। देव ऋषि नारद, यहाँ पर उन्हें भगवान कहा गया। हाँ सुनिए क्या बोला गया, भगवान शब्द से नारद जी, अथाज गाम भगवान नारद। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कई बार भगवान भगवान के बहुत प्रिय भक्तों को भी बोल देते हैं। जैसे कई बार एक पिता अपने बच्चे को भी बाप बोलता है, अरे बापा बापुरे बापुरे, हाँ, बड़े प्यार से।
तो वो कई बार इस तरह से, तो भगवान के जो बड़े प्रिय भक्त हैं उन्हें भी भगवान बोल दिया जाता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो नारद मुनि इतने प्रिय भगवान के भक्त हैं जिनकी कहानी हम पहले सुन चुके हैं, बड़े विश्वसनीय हैं, इनकी बात पर हर कोई विश्वास करता है। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक जैसा माना जाना चाहिए। जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हैं उनको भगवान जैसा ही मान दर्जा देना चाहिए, जैसा हम अक्सर सुनते हैं। भगवान को ऐसे विश्वसनीय लोग बड़े प्रिय हैं, क्योंकि भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसी कारण से नारद मुनि क्यों इतने प्रिय हैं, इसी कारण से इतने प्रिय हैं, क्योंकि सर्वत्र क्या करते हैं, सर्वत्र भगवान के भक्त बनाने में लगे रहते हैं। यही उनका एकमात्र कार्य है, इसलिए बड़े बड़े प्रिय हैं भगवान के। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं होता, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो समझना चाहिए कि व्यक्ति अपनी जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन। कहते हैं ना, तू पागल हो गया, तू सेंसेस में नहीं है। तो जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है ना, समझ लीजिए व्यक्ति अपनी सेंसेस में नहीं है, अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे प्रिय भगवान को और कोई नहीं है। इसलिए हम सबको इसी प्रकार से निकलना चाहिए, बाहर प्रचार कार्यों में निकलना चाहिए। आप सबकी कृपा से कल हम लोग बहुत महीनों बाद संकीर्तन पे निकल रहे हैं पुस्तक वितरण के लिए। हमारे कोरोना ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, पीछे कई समय हम कर नहीं पाए खिचड़ी वितरण के लिए और पुस्तक वितरण के लिए, तो हम उस पर कल से फिर से निकल रहे हैं। आप सभी आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भक्त इसमें प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाए और अपनी सुरक्षा भी कर पाए। तो इसलिए प्रचार कार्य के लिए निकलना, भक्तों को जोड़ना, ये भगवान को बड़ा प्रिय है। किसी भी तरीके से हमें करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर उवाचा नाहं वेद गतिम पित्रोर भगवन क्व गताविता अम्बा वा हतु पुत्रार्था क्व गता चा तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूं जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। गांधारी को बड़ा तपस्वी माना जाता है, आप जानते ही हैं, बहुत ही पतिव्रता लेडी मानी जाती है, इसीलिए उनके पास बड़ी शक्तियां भी थी, जिस शक्तियों से उन्होंने दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया था। ऑल्दो दुर्योधन कंफ्यूज हो गए अगेन भगवान की माया और एक अंडरवियर पहन के आ गए और उतना हिस्सा वज्र का नहीं बन पाया। तो खैर गांधारी के अंदर बड़ा तेज था, बड़ी तपस्विनी थी, पतिव्रता थी। अब पति के साथ साथ जंगल में भी चली गई, तो सब ढूंढ रहे हैं उनको। तो वो नारद जी से पूछने लगे, युधिष्ठिर महाराज कहाँ गए पता नहीं। कर्णधारा इवा पारे भगवान पारदर्शका अथाप भाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमा। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं। हे नारद जी, यू आर द, जैसे मनोबल, यू आर द डायरेक्टर, आप ही हैं डायरेक्टर, बताएंगे कैसे कहाँ जाना चाहिए, रास्ता समझ नहीं आ रहा है, कहाँ चले गए, और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देव ऋषि नारद कहने लगे। तो नारद जी ने क्या कहा सुनिए। नारद उवाच मां कंचन शुचो राजन यदीश्वर वशम जगत लोकः सपाला यस्ये में वहन्ति बलिमीशितु सा संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। नारद जी ने कहा कि हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वे ही सबों को पास पास लाते हैं और वे ही सबों को विलग कर देते हैं। तो बहुत बड़ी शिक्षा दी नारद मुनि ने कि हमारे जीवन से कई बार कोई दूर चला जाता है, कई बार कोई पास आ जाता है, कई बार कोई शरीर छोड़ के चला जाता है। इसको बड़ी धैर्यता से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इन सब के पीछे भगवान की इच्छा है। जीव बहुत ही एक आग की चिंगारी का जैसा है, छोटी सी चिंगारी, उसके अंदर कोई बल नहीं है कुछ करने का। तो भगवान की शक्ति से ही हर चीज़ प्रकाशमान है, हर चीज़ चलायमान है, उन्हीं की शक्ति का ये सोर्स है, हम उन्हीं की शक्ति का एक छोटा सा कण मात्र है। इसलिए जो कुछ होता है उन्हीं की फाइनल परमिशन से होता है। वो अपनी फाइनल परमिशन विम्सिकली नहीं देते हैं, वो जीवों के कर्मों के अनुसार निर्णय सुनाते रहते हैं कि इसको अब मिलना होगा,
इसको अब बिछड़ना होगा, इसको ये दंड देना होगा, इसको तो इसलिए जो ईश्वर के जो नियम हैं वास्तव में उसको कोई भी टाल नहीं सकता है। हाँ, प्रत्येक जीव कहते हैं, चाहे वो एक चींटी से लेके एक ब्रह्मा ब्रह्मा तक, सब लोग भगवान की आज्ञा पर, भगवान के इशारों के अधीन है। और मूर्ख जीव जो है, विशेषता मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है। कई लोग कहते हैं मैं नहीं मानता भगवान को, और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के पीर के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है, और उन्हीं की आज्ञा से किसी दूसरे पद, यानी कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, इनको जो भी पोजीशन मिली है, ये अपनी पोजीशन पे भगवान की ही कहीं ना कहीं परमिशन से बैठे हैं। इवन प्रभुपाद कहते हैं नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष, नेहरू, ये सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की इच्छा से बैठाए जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा से हटा भी दिए जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं देते। कर्ता हम इति मन्यते, वो सोचते हैं मेरा, मैं हूं, आई एम दी बॉस, हु इज गॉड हियर। अतः जो व्यक्ति मूर्ख होगा वह कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि ईश्वर हैं, बिलीव इन दैट, यू आर अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, डोंट वरी, संसार में किसी की भी रक्षा करने वाले भगवान ही हैं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, इसलिए चिंता करने का विषय नहीं है। हम कई बार बहुत चिंतित रहते हैं, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे हम, जरा सा बच्चा मेरा कैसे इतनी तपस्या कर पाएगा। हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या कर ली, बताइए। और तो और भगवान ने ध्रुव महाराज के पास, जैसे हम सुन रहे थे, बिना बुलाए गुरु भी भेज दिए। हाँ, कितना गुरु प्राप्त करना कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन वास्तव में कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो ये कृष्ण की अहेतु की कृपा है जीवों के ऊपर कि वो गुरु रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। और ध्रुव महाराज को अपने आप ही गुरु दे दिए। ध्रुव महाराज इतनी सारी तपस्या को सह पाए, इतना सह नहीं पाए, बल्कि एक्सीलेंस प्राप्त कर पाए। हम क्यों नहीं एक्सीलेंस प्राप्त करना चाहते हैं? हम क्यों नहीं ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ध्रुव जैसे बने? क्यों नहीं बन पाएंगे? ध्रुव भी एक साधारण बालक था, लेकिन अपनी तपस्या से उसने भगवान को प्राप्त कर लिया और अपने पिताजी को, माताजी को, आने वाली जाने वाली सारी पीढ़ियों को उद्धार कर दिया। ऐसी संतान हो तो बस सारा संसार का कल्याण हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें थोड़े से रिस्क लेने पड़ेंगे। हमें थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि वाई डोंट, क्यों चिंता करते हो? कृष्णा इज देयर, ही इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर। वो भी अभी भी वही प्रोटेक्ट कर रहा है, अदरवाइज तो हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए आप परेशान मत होइए। हाँ, हमारे नारद मुनि युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने समझाया। और सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख और दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। अपनी योजना से यदि हमारे जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं, तो कई बार हम लोग उस सुख दुख को परिवर्तित करने में लग जाते हैं, हमारा सारा दम लग जाता है, और कई बार हम इस चक्कर में भक्ति भी छोड़ देते हैं। तो हम बता रहे हैं कि अपने प्रयास से नहीं बदल सकते आप, ये हमारे ही कर्मों का फल मिल रहा है। हाँ, इसलिए वो तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसलिए अब क्या हो सकता है? हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उसी को लेना पड़ता है, उसी रूप में रहना पड़ता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं है, जो परिस्थिति हमारे सामने आती है। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को है कि वो इसको करे। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार तो हम कुछ और ही बोलते हैं, हिंदी हैं हम, या हिंदू हैं हम, मुस्लिम हैं हम ये हैं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अपने विचारों को प्रकट करना नहीं। जन्म सिद्ध अधिकार है कृष्ण भक्ति करना। मनुष्य जीवन में लोक लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है, हाँ, वैदिक शास्त्रों के आदेशों को नहीं मानता है, वह अधम है, और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश एक ही श्लोक में दे डाला नारद मुनि ने। तो संत की जरा सी बात के अंदर बड़ी गहराई होती है, जो हमें भक्ति वेदांत तात्पर्यों में मिलती है। और उसको हम सुनते हैं और अपने जीवन में डालने का प्रयास करेंगे, तो कुछ भी हमारे जीवन में ऊंच आएगी नीच आएगी, हम उसको टॉलरेट करेंगे और भक्ति करते रहेंगे, ये सोचते हुए कि मेरे ही तो कर्मों का फल है, लेकिन अपनी भक्ति में रुकावट नहीं आने देंगे। हाँ, कई बार क्या होता है, हम उस स्थिति को बदलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि भक्ति के कार्यों में गिरावट आ जाती है, रुकावट आ जाती है। ध्यान रखिए, फिर से हम कुछ कर्म अर्जित कर रहे हैं, उससे आगे जाके फिर से दुखी होगा। ऑलरेडी एक कर चुके हैं, अब तो चुपचाप उसको सह लीजिए, ऑलरेडी करके आए हैं,
नए तो अर्जित मत कीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि इसलिए वो लोग जहाँ भी गए हैं, धृतराष्ट्र एंड विदुर, दे आर सेफ इन द कस्टडी ऑफ कृष्णा, बिकॉज अल्टीमेटली वो भगवान की प्राप्ति पे निकले हैं। तो हम भी जब कोई ऐसी तपस्या करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं, तो भगवान पे पूरा भरोसा रख के, डिपेंडेंसी क्रिएट करके उसमें कूद जाइए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।